जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं लक्ष्मी नगर में आया हूँ। यहाँ पे भंते विवेचन जी से मुलाकात हुई है, तो उनसे पूछूंगा कि आज बौद्ध धर्म जो है प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है, भंते का काम क्या है। भंते जो अपना संदेश घर घर पहुंचाना चाहिए, आज वो भंते केवल बुद्ध विहारों तक सीमित हैं या लोग सुनना नहीं चाहते, इसमें क्या कारण है। और आज बौद्ध धर्म, जैसे कहा गया है कि बौद्ध एक काल्पनिक धर्म नहीं है, ये वैज्ञानिक धर्म है। तो विज्ञान के आधार पर बुद्ध धर्म है, तो बुद्ध को क्यों भारत से लुप्त हो गया है। आज इंडिया में तो बुद्ध बहुत कम लोग बुद्ध को मान रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्ध की बात कम होती है। तो इन्हीं सब सवालों को उत्तर भंते जी से लूँगा कि भंते जी अपना अनुभव बताएंगे कैसे बुद्ध का प्रचार प्रसार हो अपने देश में। भंते जी, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद। भंते जी, पहला आपसे एक सवाल है। बुद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन बौद्धों में मैं देखा हूँ कि बौद्ध जो है, तुम सारा प्रश्न अपने आप कर लोगे, अपने आप बोल लोगे, फिर हमें क्या बोलोगे? हाँ, आपको पूछ रहा हूँ, अब पूछ रहा हूँ सवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। छोटा प्रश्न होता है। छोटा प्रश्न है। भंते जी, बुद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन बौद्धों में मैं देखा हूँ कि हाथ में कलावा, और कहते हैं कि आप आइए तो सफ़ेदों कपड़ों में आइए। तो क्या यह बुद्ध का सिद्धांत है? दूर रखो थोड़ा। सिद्धांत और बुद्ध, ये तमाम सारे ऐसे अटपटे प्रश्न हैं जिनका इलाज नहीं है। बुद्ध से मतलब है बोध, और तुम बुद्ध की बात कर रहे हो, बुद्ध कोई महापुरुष हुआ है, उस बुद्ध की बात कर रहे हो, वो कहाँ मिलेगा? बुद्ध ने कुछ कहा होगा तो वो उसको कौन कह रहा है? जो कुछ सुनी सुनाई बात सभी लोग कह रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बात कह रहे हैं। बुद्ध तो एकदम सत्य है, यथार्थ है। तो जो बुद्ध ने कहा वो आज भी आपके पास है, हमेशा रहेगा। बुद्ध ने वह कहा है जो स्वयं से जाना। आज लोग कह रहे हैं जो सुना है, पढ़ा है, उसको कह रहे हैं। बुद्ध की कोई बात नहीं कर रहे, केवल बुद्ध एक लेबल लगा लिया है और कहते बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने वो कहा। किसने सुना बुद्ध के मुंह से? जिसने बुद्ध के मुंह से सुना, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, और जो भी लिखा गया और बुद्ध का कहा हुआ कोई लिख भी नहीं सकता है। बुद्ध तो जो आपके पास वो सारी इंद्रियां मौजूद हैं, जो बुद्ध के पास इंद्रियां थी वही इंद्रियां आपके पास हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा होगा, क्या नहीं कहा होगा, बुद्ध के कहे पर कोई बट परंतु लेकिन नहीं लगा सकता है। लेकिन वर्तमान में कोई बुद्ध का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन बुद्ध की कोई बात नहीं कर रहा है। न कोई भिक्षु बुद्ध की बात कर रहा है, न कोई उपासक, कोई समाज में। केवल बुद्ध के नाम को बेचा जा रहा है, बुद्ध के नाम से लोग रोजी रोटी चला रहे हैं, बुद्ध के नाम से ही सारे ये पंडाल लग रहे हैं, तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। केवल समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। समाज तो इसलिए समाज को बेपढ़ा बनाया जा रहा है। जो भी पढ़ा लिखा समाज है, भविष्य में ये पढ़ा लिखा नहीं रह जाएगा। इसलिए बुद्ध का मतलब हुआ बोध। बोध, हमारा आपका बोध, हमारा बोध, आपका बोध, सबका बोध एक ही होगा। सारे संसार का बोध एक ही हो सकता है, वो दो नहीं हो सकते हैं। जैसे सारे संसार में दो ही चीज़ें हैं, रात है और दिन है। तो दिन का काम अलग है, रात का काम अलग है ना। तो इसी तरीके से बोध बोध है। बोध किसका बोध? एस धम्मो सनातनो। तो इसका सूत्र है एतं यत्वा। एतं यत्वा, ऐसा जाना। क्या जाना? एतं यत्वा यथा भूतं, जैसे का तैसा अनुभव किया। हाँ,
तो अनुभव किया, वह जाना तो कहाँ से, ऐस धम्मो सनातनो सनातन। छहों इंद्रियों का जो स्वभाव था, स्वभाव है, यही अब भविष्य में भी रहेगा। आँख सबकी देखने का काम करती है, कान सबका सुनने का काम करते हैं, नाक गंध का काम करती है, जुबान स्वाद का काम करती है, और काय जिसको कहा गया मूतेंद्रिय, ये जो है स्पर्श का काम करती है। हर मूतेंद्रिय का काम है शरीर की गंदगी को निकालना। इनकी अनुभूति एक ही होती है। तो इनका जो स्वभाव है वह जो तब था वही आज है, भविष्य में भी वही रहेगा। लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं, अपने स्वभाव को कोई नहीं कहता, सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें करते हैं। इसलिए ये कहानी यूं ही चलती रहेगी। सर बनते जी एक सवाल और ले लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की सभ्यता थी। आज वो द्रविड़ सभ्यता, बौद्धों की जो सभ्यता थी, आज लुप्त कैसे हो गई है? न बौद्धों की सभ्यता थी, न बौद्धों की सभ्यता है। द्रविड़ के समय में द्रविड़ लोग जानते होंगे क्या था क्या नहीं था। ये तो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। इन सब चीज़ों से क्या मतलब निकलेगा? इन सब चीज़ों को मतलब है कि भेद पैदा कर देना, आपस में कलह पैदा कर देना और जीवन को दूभर कर देना। सबसे बड़ी बात है, इंसान की बात है कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। आप वास्तव में देखिए, कौन कहाँ किसको लिए जा रहा है, कौन कहाँ लाया था, कौन क्या ले जाएगा। सबको यहीं खर्च करना है और यहीं चले जाना छोड़कर। कोई जब ले जा नहीं सकता है तो जो चीज़ जो उपलब्ध है इसको मिल बांट कर खर्च करो। आप दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। आपका दुख तभी बटेगा जब आप किसी को सुख दे सकोगे। जब आप सुखी थे तब तो किसी को सुखी बनाया नहीं, तो जब आपको दुख हो गया तो आप चिल्ला रहे हो। इसलिए ये जितने भी संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों का मतलब है कि भेद में भेद पैदा करना और हमेशा संघर्ष पैदा करना, झगड़ा पैदा करना। सारे जितने क्या कहते हैं पार्टियां बन रही हैं, संप्रदाय बन रहे हैं, ये सब मानव को बिखेर रहे हैं और सबका हर कोई आदमी अधिक से अधिक पाना चाहता है। तो उसका क्या करेगा? जब जितना ज़रूरत है उतना लो और शेष दूसरे लोगों को लेने दो। तो एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि जियो और जीने दो। आप जिंदा रहो, सुख से जिंदा रहो, लेकिन दूसरों के जीवन में बाधक मत बनो। तो ये परंपरा इस देश में 20,000 वर्षों तक रही है और बुद्ध से 5,000 वर्ष पहले तक ये व्यवस्था यहाँ कायम थी। इसी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर जो संप्रदाय पैदा किए गए, धर्मों के नाम पर संप्रदाय पैदा किए गए और इससे आदमी आदमी को बिखेरा गया। तो आदमी आदमी के अंदर कलह पैदा कर दी गई। ये कौन पैदा कर रहा है? आदमी ही आदमी के साथ ये सब कुछ बेवकूफ़ी कर रहा है। वह अपना अनुभव नहीं पेश करता है। किसी को भी दुख देना अच्छा नहीं लगता है ना? सुख सबको अच्छा लगता है। तो सुख बोगे तो सुख मिलेगा, दुख बोगे तो दुख मिलेगा। तो इसी बात को कहा गया है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होता है और दुख दीन है दुख होए। तो ये परंपरा पर तो कोई चलता नहीं है, लेकिन लगा के मंच दुनिया भर का, वही बेचारे सीधे साधे लोगों का शोषण हो रहा है और इसी शोषण से लोग मौज कर रहे हैं। बनते जी अगला सवाल रहेगा, सिद्धार्थ गौतम के पिता और ससुर दोनों बौद्ध धारा से थे, तो कैसे कहा, लोग कहते हैं कि बुद्ध के पहले वैदिक धर्म था, बताएं। इन सब चीज़ों पर हम बोलेंगे तो कुछ हो नहीं सकता है। बोध से मतलब बोध परंपरा नहीं है, बोध बोध है, वो कोई परंपरा नहीं होती है। आपका बोध, हमारा बोध, दुनिया के किसी का भी बोध एक ही होता है, वो दो नहीं हो सकते हैं। क्या सिद्धार्थ के पहले भी, सिद्धार्थ के बाद भी सभी लोग बोध परंपरा से जी रहे थे। उनका जो बोध था उसे जी रहे थे। सिद्धार्थ का जो बोध हुआ वो सिद्धार्थ जी रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ को जो बोध हुआ, जो अपना बोध था, उसको जब उन्होंने जाना, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जब उनको बोध हुआ तो बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ यूं ही नहीं पैदा हो जाया करते। दूसरे सिद्धार्थ क्यों नहीं पैदा हुए आज तक?
जो सिद्धार्थ बुद्ध हुआ वो पैदा कैसे हुआ? सिद्धार्थ अपनी माँ बाप से पैदा हुआ तो 60 वर्ष की आयु में पैदा हुआ। पैदा हुआ तो पैदा होते ही चल दिया, पैदा होते ही उसने भविष्यवाणी कर दी। तो सब लोगों ने क्यों नहीं कर दी? सब लोग क्यों नहीं चलते पैदा होते ही? तो जो उनके माता पिता ने सिद्धार्थ को जन्म देने के लिए संकल्प किया था। हाँ, तो जो आदमी ग्रेजुएट होना चाहता है तो ग्रेजुएट होने के लिए पढ़ाई पढ़ता है, तब किसी विषय में ग्रेजुएट होता है, मास्टर होता है। तो इसी प्रकार से ये क्या कहें कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट सवाल ले लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से प्राचीन थी। पहले वैदिक माने क्या होता है ये जानना पड़ेगा। वेद माने ज्ञान, हाँ, और वेद माने ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया। और वैदिक सभ्यता का मतलब हो गया वैदिक वेदी के माध्यम से किया जाने वाले संस्कार। ऐसा समय काल जहाँ ये इसमें आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं आप चुप रहिए, बंते जी बोल रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता से मतलब है वेदी के माध्यम से किए जाने वाले संस्कारों का समय। कोई भी काम करना है तो हवन कुंड के माध्यम से जो कार्यक्रम किए जाते रहे वह वैदिक युग है। क्या समझे? ये सबसे प्राचीन काल की सभ्यता है, वेदी के माध्यम से। और ये इस देश में 20,000 वर्षों तक रहा है। ये जो वैदिक सभ्यता कह रहे हैं, वेदों की सभ्यता कह रहे हैं। वेद को लिखा नहीं जा सकता है, वेद को पढ़ा नहीं जा सकता है। वेद तो अनुभूति है, वो सबकी एक ही होगी, पूरे संसार के लोगों की अनुभूति एक ही होगी। तो वह वेद अनुभव को कहा गया है। यह जो वैदिक सभ्यता जो है वह हवन की परंपरा को वैदिक सभ्यता कहा गया। जहाँ कोई भी चीज़ है हवन करके संसार किए जाते हो। कोई भी काम करना है हवन करा के करना है, तो वो परंपरा वैदिक परंपरा रही है। जो कहने वाले लोग हैं वो नहीं जानते हैं, केवल सुनी सुनाई बात करते हैं, है ना। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, उस समय जो लोग वहाँ रहते थे, जैसे जीवन जीते थे, तो यही तो संघर्ष हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता इस देश की मूल संस्कृति है। और जिस संस्कृति को मिटाने वाले लोग बाहर से आए हुए थे, वे लोग यहाँ के लोग नहीं थे। वो सब आर्यों के द्वारा आए हुए लोगों के द्वारा मिटाई गई सभ्यता है। और ये संघर्ष हुए हैं, बहुत बड़े संघर्ष हुए हैं। 1-2 दिन की कोई घटनाएं नहीं है। हाँ, सैकड़ों वर्षों तक ये संघर्ष होते रहे हैं। और यहाँ की मूल सभ्यता को मिटा करके और उसके ऊपर जैसे सोने को मिटाने के लिए रोल गोल्ड तैयार कर दिया जाता है, खिचड़ी तैयार कर दी गई। उसी प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता के पीछे पड़े हुए हैं लोग। और उसको खुदाई उदाई करने से वो सभ्यता मिलती है, लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार करते थे। लेकिन वर्तमान में उसका कोई उपयोग नहीं है। ये द्वैतवाद पैदा होता चला जा रहा। सत्य का को मैंने पहले ही कहा, सत्य को कोई नहीं पाना चाहता। सत्य के नाम पर सब झूठ परोस रहे हैं, सत्य के सहारे सब झूठे तैयार हो रहे हैं। और क्या करें? बंते जी एक थोड़ा कठिन सवाल रहेगा। कोई कठिन ही नहीं है। बुद्ध वंदना करना और हनुमान चालीसा पढ़ना, अगरबत्ती दिखाना, तो ये क्या समान है? क्या इसमें अंतर है? क्या अंतर पड़ गया? चाहे बुद्ध वंदना कर लो और चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, बात तो एक ही है। अरे हनुमान चालीसा में कोई आदमी हुआ नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे हो, वो तो तुम्हारी कल्पना है। और बुद्ध वंदना भी तो तुम्हारी कल्पना है। बुद्ध के बारे में कौन जानता है? बुद्ध वंदना में बुद्ध के सारे गुणों की चर्चा है। तो बुद्ध वंदना आती किसको है? रटे घूमते हैं सब, व्याख्या तो किसी को आती नहीं। फिर धम्म क्या है, धम्म के बारे में किसी को पता नहीं है। फिर संघ क्या है, संघ के बारे में पता नहीं है। तो ये सब रटे रटाई भाषाएं चल रही हैं दुनिया में, इसलिए इसका कोई विकास नहीं होना। द्वैतवाद झगड़ा और बढ़ना है ना। बुद्ध वंदना से मतलब है बुद्ध क्या हैं, बुद्ध क्या चीज़ है, उसके बारे में कहा गया है। तो बुद्ध वंदना का पूरा अर्थ आना चाहिए, धम्म वंदना का अर्थ आना चाहिए, संघ वंदना। तो जो बुद्ध जिसको बोध हो गया, तो उस बोध के सहारे, ये बोध को कैसे कैसे बोध हुआ, क्या बोध है, तो जिन बुद्ध की बात कही जा रही है वो क्या है। बुद्ध वंदना में बुद्ध के 9 गुणों की चर्चा है, और धम्म वंदना में धम्म के 6 गुणों की चर्चा है, संघ वंदना में संघ के 9 गुणों की चर्चा है।
तो कसौटी है। बुद्ध क्या है? बुद्ध वंदना बुद्ध कसौटी है। धम्म क्या है? धम्म वंदना धम्म की कसौटी है। और संग क्या है? किसको संग कहते हैं? वो संग वंदना कसौटी है। तो उनका अर्थ विधिवत एक एक शब्दार्थ भावार्थ के आधार पर निश्चय होगा। वो तो किसी को आता नहीं है, न उसकी कोई ज़रूरत समझते, न पब्लिक सुनना चाहती है और न कोई सुनाना चाहता है ना। अगला सवाल रहेगा कि जिस तरह से साधु संत मंदिर छोड़कर संसद में जा रहे हैं, क्या अब भंते को भी संसद में नहीं जाना चाहिए? अब भंते है कौन? सारे साधु ही संत तो हैं। जो भंते अपने को कहता है वो भी तो साधु ही संत है। तो जहाँ जहाँ काम चले वहाँ जाना चाहिए, क्या परेशानी हो गई? सब जहाँ तुम जाओगे अपनी बात कहो। हाँ, तो जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक राजतंत्र है और एक जनतंत्र है। तो भारत के लिए लेवल तो जनतंत्र का लगा है और काम सारे राजतंत्र के होते हैं। राजतंत्र का मतलब राजा की विचारधारा, राजा अपने विचार सब पर थोपता है। हाँ, राजा के अनुसार लोगों को जीवन जीना पड़ेगा, वो राजतंत्र है। और जनतंत्र है, जनता के अनुसार। जनतंत्र में है एक दूसरे को सुख देने की कला है। हम सुख चाहते हैं तो सुख बांटेंगे, खेत में जो चीज़ बोएंगे उसी की राशि कटेगी। तो हम सुख चाहते हैं तो सुखी बनाएं, तो लोगों को सुख बांटेंगे तो सुख की राशि कटेगी, सब सुखी हो जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम सभी लोगों को सुख के देने की कला सीखनी चाहिए। सुख बोएं आपस में मिलजुल करके। भाई वही बात पहले मैंने कहा कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, बाकी तो कुछ है नहीं। तो यही दो बातें नहीं हो रही यहाँ द्वेष बढ़ रहा है, राग द्वेष की सीमा टूट रही है, बढ़ता चला जा रहा है। तो राजतंत्र और जनतंत्र, तो जो इस देश के महापुरुष लोग हुए उन्होंने जनतंत्र देने की कोशिश की। जनतंत्र इस देश का बहुत प्राचीन स्वभाव है, जीवन जीने की कला है, जिसको कहेंगे हम। इस देश में 20,000 वर्षों तक जनतंत्र चला। तो जनतंत्र में केवल वरिष्ठ नागरिक उसका मुखिया होता है, अगुवा होता है। वरिष्ठ नागरिक, उस समय न कोई जातियाँ होती हैं, न कोई राजा होता है, राजतंत्र नहीं होता है। जनतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है और जनता में वृद्ध व्यक्ति अगुवाई करता है। जैसे परिवार में बूढ़ा आदमी होता है वो परिवार की अगुवाई करता है, समाज में बूढ़ा आदमी होता है सब अगुवाई करते हैं। वे बूढ़े लोग समाज में सप्ताह की बैठक करते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे परिवार में बूढ़ा आदमी बैठ कर के सब परिवार अपनी चर्चाएं करता है, समाधान करता है। हाँ, तो इसी प्रकार की परंपराएं हमारी रही हैं और यही बात परंपरा जो है पूजा में आती है। पूजा माने पूर्ण जानकारी। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और जानकारी को हम लोगों को बताएं। भंते जी, अगला मेरा प्रश्न रहेगा कि भंते का काम क्या है? केवल बुद्ध विहार में रहना या जनता के बीच में बुद्ध का संदेश प्रचार प्रसार करना है? भंते का देखिए, पहले तो भंते का मतलब क्या है? भंते भ्रांतियों का अंत कर दिया है जिसने। प्राचीन काल पाली भाषा में भंते एक आदर सूचक शब्द है, सम्मानित शब्द है और इसका जो गूढ़ अर्थ है वह भ्रांतियों का अंत कर दिया है जिसने। पहले तो वो अपनी भ्रांतियों को दूर करे। जब अपनी भ्रांतियों को दूर करेगा तो उसे जो सुख मिलेगा, है ना, तो वह सुख जब मिलता है तो वो चाहता है कि दूसरे लोगों को भी इसका सुख मिले। तो वो दूसरे लोगों को जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों से मुक्त करना चाहता है, तो उसका उपदेश करता है, उसकी शिक्षा देता है। तो जो उन भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है उसको भी वही सुख मिलता है, वही आनंद मिलता है। इसलिए भंते का काम है पहले अपनी भ्रांतियों को मिटाए और फिर संसार के लोगों को भ्रांतियाँ मिटाए। तो भिक्षु जो है, जिसको बुद्ध विहार आप कहते हैं, बुद्ध विहार स्कूल है। बुद्ध विहार एक स्कूल है। तो स्कूल में जब विद्यार्थी जाएंगे तब ना मास्टर पढ़ाएगा। उसी प्रकार से बुद्ध विहार में लोग आएंगे तो उनको भिक्षु पढ़ाएगा, बताएगा। तो बुद्ध मंदिर में जाओगे तो मूर्ति होगी, तो बुद्ध विहार में बुद्ध की मूर्ति होती है। मूर्ति के माध्यम से मनुष्यों के गुण अवगुणों की चर्चा होती है। और जब बुद्ध मंदिर कोई आएगा ही नहीं तो किसको समझाएगा? तो वो चौकीदारी करता है। आज भिक्षु चौकीदारी कर रहा है, भिक्षु का काम नहीं है, भिक्षु के पास काम नहीं। जैसे मास्टर क्या करेगा? विद्यार्थी आएंगे उन्हीं को तो पढ़ाएगा,
तो लोग कहते हैं भिक्षु को घर घर जाना चाहिए। भिक्षु घर घर जाकर क्या करेगा? एक आदमी घर घर कितने घरों को देखेगा? और जब लोग बुद्ध विहार में आएंगे तो 1 घंटे में तो हज़ारों लोगों को समझा देगा, है ना। तो उसी प्रकार से स्कूल जाओगे तो ब्लैक बोर्ड चाहिए, कैसे मास्टर समझाएगा? बुद्ध विहार जाओगे तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति रखी है। मंदिर में कोई न कोई मूर्ति होती है, मूर्ति के माध्यम से उसके गुणों की चर्चा होती है। तो बुद्ध विहार तो कोई आने वाला नहीं है। जब बुद्ध विहार कोई नहीं आएगा तो किसको बताएगा भिक्षु, है ना। इसलिए भिक्षुओं का दोष है। जितने भी भिक्षु दिखाई पड़ते हैं इनको खुद ही भ्रांतियों का अंत नहीं है। ये अभी खुद ही भ्रमित हैं, और भ्रमित हैं तो ये वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब भिक्षु किसी भी भिक्षु को मैं बता रहा हूँ, मेरे 45 साल भिक्षु जीवन हो गया, आज तक मैंने भिक्षु देखा ही नहीं। जब हमने ही भिक्षु नहीं देखा तो ये आज कल कल तैयार हो जाएंगे चीवर पहन कर आ रहे हैं, इन्होंने क्या जाना है। इसलिए तमाम झगड़े हैं, ये सब रोजी रोटी का माध्यम है, हाँ। और इनको कुछ किया नहीं जा सकता। भिक्षु की कहीं ट्रेनिंग नहीं हुई है, भिक्षु के साथ बैठना नहीं समझता है। जबकि भिक्षु में आपस में भाईचारा होना चाहिए, है ना। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये क्या है? यही तो बोध है। तो इसमें वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का पाठ पढ़ाया। यह जनतंत्र है। जनतंत्र में हम आप बराबर हैं और हम आप के कोई किसी के गुलाम नहीं हैं। और तीसरी बात है हम आप भाई भाई हैं, और हम आप भाई भाई हैं तो चौथी बात, हम एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो वर्तमान की भाषा में ले लो तो हम लोग कहते हैं जय भीम। जय भीम का क्या मतलब हुआ? जय भीम झगड़ा तो नहीं पैदा करता। ये जितने जय भीम बोलते हैं ये सारे के सारे बदमाश हैं, ये सब अम्बेडकर के विरोधी हैं। अब ये बात कह देता हूँ तो लोग चुनने लग जाते हैं। विरोधी कैसे हैं? विरोधी इसलिए हैं, बाबा साहब ने जो कहा तो करने के लिए कहा था कि कहने के लिए कहा था? बाबा साहब जो कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो, सब वही तो कह रहे हैं, तो करेगा कौन? बाबा साहब ने जो कहा वो कर देते तो आज क्या स्थिति होती? केवल कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। करने वाला कोई नहीं है। तो बाबा साहब ने कहने के लिए नहीं कहा था, बाबा साहब ने करने के लिए कहा था। तो आज ये सब दुकानें खोले बैठे हैं लोग, ये सब बाबा साहब को बेच रहे हैं। इसलिए इनका विनाश होगा। इस विनाश को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बनते जी, थोड़ा आपको रोक रहा है, अगला सवाल ले लेता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब को मैं मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं हम नहीं कहेंगे, हमको अपनाना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? सवाल इस बात का है कि मानने का क्या मतलब? मान लो किसी चीज़ को, उससे क्या हो जाएगा? लोग तमाम ईश्वर, आत्मा, देवी देवताओं को मानते हैं, उससे क्या हो जाएगा? आपस में तो लड़ रहे हैं लोग। जब मानते रहोगे तो लड़ते रहोगे। जिस दिन जान जाओगे मैत्री भाव पैदा हो जाएगा। नहीं, मैं बंदे जी, क्या 22 प्रतिज्ञा उनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्यों कहने की क्या ज़रूरत? करने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है। अरे हम तुम्हारे बाप को गाली देते घूमे तो झगड़ा होगा कि मैत्री बढ़ेगी? झगड़ा होगा। झगड़ा होगा। हम अपने बाप को जाने, आप अपने बाप को जानो, तो दोनों में मैत्री भाव पैदा होगा। कोई किसी के बाप को क्यों गाली देगा? तो 22 प्रतिज्ञाएं अगर लेते हैं तो गाली दे रहा हूँ ना। ओहो, और क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने करने के लिए कहा था, कहने के लिए तो नहीं कहा था। हम गीत गा रहे हैं तो हम बाबा साहब को, हम अपना विनाश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 22, 24, 34 कोई प्रतिज्ञा नहीं है, ये केवल हम अपना विनाश कर रहे हैं। बाबा साहब के नाम पर कलह पैदा कर रहे हैं, झगड़े पैदा कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं। लास्ट सवाल रहेगा बनते जी कि बहुजनों का सत्ता कैसे आए, क्या इलाज है, क्या परहेज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा बताएं। भाई देखो, बहुजन क्या है? आदमी तो है, जब पशु तो है नहीं। तो बहुजन को चाहिए कि आपस में मैत्री भाव करो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके साथ भाईचारा अपनाओ। हाँ, तुम्हारे पास कुछ है तो दूसरों को दो, दूसरों के पास है वो आप लो। आदान प्रदान ही सर्वोपरि है। आदान प्रदान जहाँ चलेगा वहाँ सब मैत्री भाव बढ़ेगा, कोई झगड़ा फसूद नहीं रहेगा, सब सुख से जिएंगे। और ये 20,000 वर्षों तक ये देश सुखपूर्वक रहा है। वहाँ न कोई जातियाँ हैं, पातियाँ नहीं हैं, न कोई राजा है, न कोई रानी है। सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ काम करते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। धन्यवाद बनते जी, आपने सभी सवालों को हमें जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब नहीं दे पाया हूँ, चिढ़कर बोला हूँ, कहीं मैंने प्रसन्न चित्त से कुछ नहीं कहा, न जवाब का है न सवाल है।
ये बेवकूफ़ी के काम है। ऐसे ऐसे इसको बोलना है, इसमें ऐसे भर छापना, काटना मत कुछ। नहीं भंते जी, जो आप कहेंगे वही सही कहेगा। वही तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भंते जी के विचार से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा काम आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।